राज दर्शन अरे राज दर्शन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बगहा विधानसभा क्षेत्र के बैरागी सोनबरसा पंचायत के सरपंच राजू जायसवाल जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि बगहा विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, प्रमुख वो प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह हैं और दूसरे जो पहले से ही वर्तमान विधायक हैं राम सिंह जी। तो चूंकि इस वक्त जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, दोनों आदमी अपने अपने मेहनत कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन एक चर्चा का बाजार ये है कि वर्तमान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा ये बात कही जाती है, कई बार जो है कही गई है कि विधायक जी 5 काम गिनवा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। उसी पर आज हम बातचीत करेंगे, चूंकि बहुत ही अनुभवी है और पूरे बगहा विधानसभा का ये भ्रमण किया है, तो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल अरे राज दर्शन न्यूज चैनल। धन्यवाद पत्रकार महोदय, जो आप मेरे बात आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष क्या कहूँ, अभी जो आपने जो क्वेश्चन किया है कि जो विधायक प्रत्याशी हमारे विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं जी और राम सिंह जी पे सवाल उठाया गया कि क्या उन्होंने 5 काम क्या है। मैं आपसे बता दूं पत्रकार महोदय की, देखिए राम सिंह एक ऐसे सहज विधायक है, इतने साधारण व्यक्तित्व के विधायक है कि वो उनसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में कहीं नहीं मिल सकता है और उनका पंचायत लगातार दौरान होता है। मेरे पंचायत में तो सप्ताह में 1 बार आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, हर किसी के दुख दर्द में, किसी के यहाँ शादी में, बच्ची के शादी में पहुंच जाते हैं, किसी के मरना में पहुंच जाते हैं। तो हमारे विधायक जहाँ तक है राम सिंह जी, हमारी नजरों में तो कोई कमी नहीं दिख रही है। और बात हुई 5 कामों की, तो मैं आपसे बताना चाहूँ कि लमसम 20 काम से ज्यादा पंचायत में हुआ है आपके पास है। जी 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 20 काम से ज्यादा। हाँ, हमारे पंचायत में अभी लमसम 10 छठ घाट बन के तैयार हुई, पैनाटी माई स्थान पे छठ घाट बन के तैयार हुई है, कदमावा में बन के तैयार हुई है, मोटावाटोला में बन के तैयार हुई है। इस तरह से अनेकों छठ घाट बन के राम सिंह जी के कार्यकाल में हमारे यहाँ छठ घाट तैयार हुआ। इसके अलावा एक कदमावा में रोड था जो कदमावा कुट्टी ले जाता था, जो किसी भी भागों के सिवाय में किसी भी आप साइकिल से नहीं जा पाते थे। माननीय जमीनी तहजीब का वहाँ में जी 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 उसके बारे में जी 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 वो जो कुट्टी है हिंदू और मुस्लिम दोनों का आस्था का प्रतीक है और उस वहाँ पर जाने का कोई मार्ग नहीं था। जब वहाँ गुरु पूर्णिमा के मेला लगती थी, उस मेला में लोग अपने साइकिल को, अपने मोटरसाइकिल को, गाड़ी को कदमावा ग्राउंड में रखे और चाकी लगा के जाते थे। लेकिन हम लोगों ने माननीय विधायक से पहल की और हम लोग के पहल पे वहाँ पर एक फर्स्ट क्लास रोड बन गया। आप जाइएगा तो आपको कदमावा से 1 मिनट लगेगा कदमावा की जाएगा। एक सवाल और जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा यह बात कही जाती है कि टोल टैक्स पर किसानों का उड्डयन टैक्स था उसको हम वहाँ करवाए, ट्रेन बगहा से इंटरसिटी को हम चलवाए, ओवर फ्लाई जो है हम बनवाए। तो ये इस पर क्या आप मानते हैं, किस वजह से देखते हैं? देखिए मैं तो उनको भी खराब नजर से नहीं देखता हूँ। जयेश मंगल सिंह एक अच्छे आदमी है, ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने संघर्ष किया है, टोल टैक्स के धरना दिया है और ओवर ब्रिज के लिए धरना दिया है। लेकिन अभी जो सरकार है एनडीए की सरकार है और जितनी भी कामें हुई है एनडीए की सरकार के द्वारा हुई है, जितनी भी कामें हुई, बगहा ओवर ब्रिज बना हो, मतलब अगर मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, सरकार नहीं चाहती तो हो सकता था। बिल्कुल सरकार के एजेंडे में था, वो तो होना ही था। सरकार अगर नहीं चाहती तो क्या ऐसा हो सकता था? उनके मांग कर देने से सिर्फ मात्र बगहा से ट्रेन चल जाती थी। देखिए ये तो संभव ही नहीं है। जो सरकार में बैठे हुए हैं और अनेकों प्रकार की मांग किए जाए और सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, संभव ही नहीं है। चलिए एक बड़े मुद्दे पर हम बातचीत कर लेते हैं। तेजस्वी जी का ये कहना है कि हर घर नौकरी देंगे, हर परिवार में नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह का संभव हो सकता है? देखिए मेरा उम्र अभी 34 साल का लमसम है और मैं राजनीति में 5 साल से हूँ और मैं जहाँ तक मेरी अनुभव है ये किसी हालत में संभव नहीं है कि हर घर में एक नौकरी दे दिया जाए। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी जी की जब सरकार थी तो उनके सरकार में हम लोगों ने प्लान किया है। हमारा घर कदमावा छूटा, पहले कदमावा था और कदमावा से उनकी सरकार में अपराधियों से प्रताड़ित होके हमने अपना हर चीज छोड़ के, खेती बाड़ी जमीन जायदाद, आप पता भी लगा सकते हैं कि मेरा हर चीज कदमावा में है और उनके सरकार में हम प्लान करके चुका है।
और जहां तक है नौकरी की सवाल, तो ये तो संभव है, हर घर में एक नौकरी नहीं है, नहीं क्या है कोई काम ही नहीं। तो ये बिहार का बदलाव की जो लहर है ये ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल बदलाव का लहर तो दिख ही रहा। जब तक नीतीश जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार, जब से वो सत्ता में है 20 वर्षों से कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। उन्होंने मुसलमानों के लिए भी बहुत सारे योजनाओं पर उन्होंने काम किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर अन्य कई मुद्दों पर भी उन्होंने काम किया। इसको लेकर क्या कहें? देखिए आज तक तो कोई सीएम हुआ ही नहीं माननीय नीतीश जी जैसा। वो तो इस बिहार के लिए भगवान के रूप में रहे हो। माननीय नीतीश जी का, मुख्यमंत्री जी का, हमारे विकास पुरुष का एहसान एक बिहारी 7 जन्मों में नहीं चुका सकता है। उन्होंने हर संप्रदाय, हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने छांट कर कभी भी किसी को नहीं चला। हर किसी भी समुदाय में आप देखिए तो काम हुआ है, पिछड़ा हो, अधिक पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जनरल हो या हरिजन हो, अनुसूचित जनजाति हो, सभी समुदाय के लिए अलग प्रकोष्ठ बना के और सभी जातियों के विकास के लिए काम किया है। और उनका जैसा सीएम अभी तक बिहार में ना हुआ है कोई, ना कोई हो। आपके जो प्रत्याशी हैं राम सिंह जी, भाजपा के प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर गठबंधन है भाजपा और जेडीयू का, तो राम सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए राम सिंह के बारे में तो मैंने पहले आपको भी बताया, राम सिंह एक सहज, सहनशील और संघर्षशील व्यक्ति है। बगहा का विधायक ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल राम सिंह जैसा होना चाहिए। ऐसा क्योंकि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे इंसान हैं कि उनके घर पे आप कभी जाइएगा तो अपने से चाय, आप जाइएगा तो आपको अपने से चाय पिलाएंगे, अपने से कुर्सी देंगे। आज तक उन्होंने अपने विधायकी को रोआब में नहीं दिखाया कि मैं बगहा का विधायक। हर एक कार्यकर्ता हो, हर एक जनता हो, जिस तरह उनसे मिलना चाहती है, जिस भाषा में उनसे बात करना चाहती है, उनसे बात कर लेती है। तो मेरे नजर में माननीय विधायक में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। वो गरीबों के विधायक है। ये गरीब के बेटी के शादी में अगर उनको न्योता भी नहीं दिया जाता है तो पहुंचते हैं, अपना सहानुभूति प्रदान करते हैं वहां। ये बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी बात नहीं है माननीय एक विधायक के लिए। बगहा विधानसभा के वासियों से, आम जनता से, मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर जगह से मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा, आप एनडीए को वोट करें और एनडीए को जिताएं, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए। वैसा मुख्यमंत्री हमारे बिहार को नहीं मिलेंगे और उनके मार्गदर्शन में बिहार बहुत आगे जा चुका है। कि बिहारियों के नाम पर पहले भारत के कोने में शर्मिंदगी महसूस होती थी, आज उनको कहीं जाते हैं और कहते हैं कि बिहार से हैं तो लोग बहुत से कहते हैं कि चलिए भाई बिहारी है और वहाँ मान सम्मान मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि कहीं बदलाव की बात दिखाई रही है और हर जगह एनडीए की ही चर्चा है। मेरे पंचायत में भी लमसम 7,000 वोट होते हैं, लमसम 6,000 वोट एनडीए को जाती है। लगातार मैंने देखता आया है और हर यहाँ से भी राम सिंह विधायक की भारी बहुमत से विजय प्राप्त है। तो ये मैं हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बैरागी सोनबरसा पंचायत के जो है सरपंच राजू जायसवाल जी। आप इसी तरह से देखते रहिए, हमारे साथ बने रहें और भी तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन के साथ एमडी इशराफुल अंसारी की एक खास रिपोर्ट।